Hello everyone, myself Suchitra Chaudhary from Department of Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will start a new chapter for BSc Part 2nd in Organic Chemistry. The name of chapter is Chemistry of Elements of First Transition Series. तो ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि वर्ग 3rd से स्टार्ट होकर 12 तक होते हैं और पीरियड में यदि हम देखें तो 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक होते हैं। इस ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर हम देखें कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों नाम अभी हमने डिस्कस किए थे। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कह सकते हैं, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि इनके जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, उसमें भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है और एटॉमिक स्टेट में भी इनका D10 कॉन्फ़िगरेशन है। अर्थात न्यूट्रल या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंडीशन में यहाँ पे D सब सेल इनकम्प्लीट नहीं है, तो ऐसे एटम्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते। So in other words, we can say all D block elements are not transition metals, but all transition metals are D block elements. The transition metals are the metallic elements that serve as bridge or transition between the two sides of the table. तो जो transition metals हैं वो D block elements और P block elements के मध्य में bridge के रूप में काम करते हैं। There are 4 series of D block elements. यहाँ पर अभी हमने पीछे पीरियोडिक टेबल के डायग्राम में देखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो अगर हम उनका ग्रुप देखते हैं तो 3rd to 12th ग्रुप तक सिचुएटेड होते हैं, और अगर पीरियड्स में हम देखते हैं तो 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं क्योंकि उसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में भरा जाता है और ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21 से जिंक तक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। अर्थात फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं उनको प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें हर सीरीज के एलिमेंट्स को याद करना होगा। अभी हम इस चैप्टर में 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, आपको उनका एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल्स याद होना चाहिए। स्कैंडियम से जिंक तक जो 10 एटम्स हैं उनके बारे में। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हमारी है जिसे हम 4D सीरीज के नाम से जानते हैं। ये स्टार्ट होती है इट्रियम से और लास्ट एलिमेंट होता है इसका कैडमियम। इसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज जो बिगिंस फ्रॉम लैंथेनम, देन लैंथेनाइट तत्व होते हैं जिनको हम पीरियोडिक टेबल में नीचे रखते हैं। 14 लैंथेनाइट तत्वों के बाद में आपका आता है हॉफनियम। तो हॉफनियम एटॉमिक नंबर 72 से मरकरी एटॉमिक नंबर 80 तक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। इसी तरह से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में पहले एक्टिनियम और उसके बाद 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइट सीरीज के अलग होते हैं। देन फ्रॉम रदरफोर्डियम टू कॉपरनिकम एटॉमिक नंबर 1042 112 ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत आते हैं और ये सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में यदि हम देखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स, सारे ही मेटल्स जो होते हैं वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है उनमें। दे ऑल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट मरकरी। अर्थात मरकरी के अलावा सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉय विथ वन अनदर, अर्थात ये एक दूसरी मेटल्स के साथ में मिक्स होकर के डिफरेंट रेशियोज में और एलॉय बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात
ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनमें वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। Because of partly filled d orbital, they exhibit interesting magnetic properties and they shows paramagnetism and ferromagnetism. They have tendency to form coordination compound, or we can say they form complex compounds of different types which are formed by coordinate bond. These properties due to their small size, high charge and availability of low energy orbitals. Last but not least, the transition metal complexes generally form colored compound, अर्थात इनका सॉल्यूशन जो होता है वो हमें कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज को हाईलाइट किया है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें वन बाय वन डिटेल स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, उसी के आधार पर हम दूसरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर पाएंगे। देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनमें पाई जाती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो इनका नेचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई किस तरह से वेरी करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम अप टू डाउन, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। कलर क्यों होता है, कौन सा कलर होता है, कब कलर के पीछे रीजन क्या है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्हाट आर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वी विल स्टडी हियर। ये मैंने बताया था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसकी वैल्यूज डिफरेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, अर्थात आउटरमोस्ट सेल के s ऑर्बिटल में 1 से 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इनर सेल के d ऑर्बिटल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में इसकी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमें एक बार सभी एलिमेंट्स के बारे में ब्रीफली देखते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। ये आपको इंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम से पहले जो पीरियोडिक टेबल में है लास्ट एलिमेंट था वो था कैल्शियम। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं आर्गन 4s2। 4s2 के बाद में इलेक्ट्रॉन 3D में भरना स्टार्ट होते हैं, तो स्कैंडियम से 3D में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है 3D1, देन टाइटेनियम में 3D2, वैनेडियम में 3D3। इसके बाद में क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3D4 4s2, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s1। दिस इज ड्यू टू हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स are more stable than the incompletely filled orbitals. The basic reason for the change in this configuration is कि जो हाफ फिल्ड अर्ध भरे हुए कक्षक और पूर्ण भरे हुए कक्षक और रिक्त कक्षक, अर्थात vacant orbitals, half filled orbitals and full filled orbitals are more stable than the incompletely filled orbitals. इस वजह से यहाँ पे 3D4
4s2 कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाता है 3d5 4s1, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों ही ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। और यदि हम इसका रेगुलर जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था 3d4 4s2 देखते हैं, तो वहाँ पे d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड है और s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है। और जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पाया जाता है इसमें दोनों ही हाफ फील्ड है, तो दिस कंडीशन इज मोर स्टेबल, therefore the configuration is changed to this type. Then manganese 3d5 4s2, iron 3d6, cobalt 3d7, nickel 3d8 एंड अगेन कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वेरी करता है। यहाँ पे 3d9 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स की मोर स्टेबिलिटी की वजह से कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 हो जाता है एंड जिंक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। तो ये टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है। हर एटम का नाम, उसका एटॉमिक नंबर और उसका कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज एज n-1d 1 to 10 से ns1 to 2। अर्थात जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर n-1 स्टैंड्स फॉर द इनर d ऑर्बिटल। The filling of d orbital takes place after the s orbital of next higher shell has already filled. ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो हायर शेल का s ऑर्बिटल है 4s वो कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है, उसके बाद में इनर सेल की d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है। दिस इज बिकॉज ns ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन n-1 d ऑर्बिटल्स। जब हम अबव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखते हैं तो जब 3d और 4s दोनों ही वैकेंट होते हैं तो उनकी एनर्जी देखते हैं तो ns ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है बजाय कि n-1 d ऑर्बिटल के। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में चला जाता है, 3d वैकेंट होता है। बट ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम ns लेवल फॉलोड बाय द एक्सपल्सन फ्रॉम n-1 d सबशेल। Because n-1 d subshell becomes of the lower energy than ns subshell once the filling of electron commence in n-1 d subshell। अभी हमने देखा कि जब तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं होती है 4s की एनर्जी 3d की तुलना में कम होती है। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा देन 3d में जाएगा, लेकिन जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और उसके बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होते हैं तब एनर्जी चेंज हो जाती है। अब 3d की एनर्जी 4s से कम हो जाएगी, अर्थात आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s ही रहेगा। हाउएवर वंस द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन देयर ऑर्बिटल्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाता है। एंड इन ऑल द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स the 4s behaves as the outermost highest energy orbitals। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाता है और 4s जो है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के रूप में, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के रूप में बिहेव करने लग जाता है। सो व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयंस द 4s इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फर्स्ट। अर्थात जब डी ब्लॉक एलिमेंट से आयन बनते हैं तो 4s इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लॉस्ट होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले 4s के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, देन d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होना स्टार्ट होते हैं तो उसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। आज हमने इसकी एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3D सीरीज की सभी एटम्स के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको सभी एटम्स
विथ एटॉमिक नंबर विथ कॉन्फ़िगरेशन लर्न होनी चाहिए, ताकि हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।